क्या संगठन की कमान अब युवाओं के हाथों में जाने वाली है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव एक नई टीम, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ लड़े जाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के बाद अब राष्ट्रीय संगठन की नई टीमों को लेकर भी पीढ़ी परिवर्तन की आहट साफ सुनाई देने लगी है। पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन की नई टीम का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसमें युवा जोश और अनुभवी नेताओं की समझ का संतुलन देखने को मिलेगा। संकेत साफ है, बीजेपी अब सिर्फ चुनावी रणनीति ही नहीं बल्कि नेतृत्व की उम्र और सोच दोनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर सबसे युवा चेहरा चुनकर ये संदेश तो दे दिया कि पार्टी अब भविष्य की राजनीति की तैयारी में है, लेकिन अब अगला कदम और भी बड़ा है। राष्ट्रीय संगठन की नई टीम में ऐसे चेहरों को लाने की तैयारी है जो आने वाले वर्षों में पार्टी की रीढ़ बने। औसत उम्र 55 साल रखने की कोशिश है, युवा नेताओं की पहचान और राज्यों के हिसाब से संतुलन, ये सब बताता है कि बीजेपी संगठन के स्तर पर बड़ा प्रयोग अब करने जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही राष्ट्रीय संगठन की नई टीम पर मंथन शुरू हो गया था। जैसे उनके नाम पर मुहर लगी, वैसे ही शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया था कि नई टीम पुरानी टर्रों पर नहीं चलेगी। इस बार फोकस है युवा नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और भविष्य की राजनीति। सूत्र बताते हैं कि नई टीम की औसतन उम्र लगभग 55 वर्ष रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बकायदा माथापच्ची चल रही है। अलग अलग राज्यों से ऐसे युवा नेताओं की सूची तैयार की गई है जिनमें संगठन को जमीन पर मजबूत करने की क्षमता हो और जो आने वाले लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सके। पार्टी के भीतर यह भी साफ हो गया कि युवा टीम बनाने के अनुभव की कमी नहीं होनी चाहिए। पहले की तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ नेता संगठन को अपने अनुभव का लाभ देते रहेंगे, यानी संगठन में युवा चेहरे होंगे लेकिन मार्गदर्शन अनुभवी नेताओं के हाथ में रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अगले ही दिन नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में मैराथन बैठक कर साफ कर दिया था कि वे सिर्फ नाम के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इस बैठक में उन्होंने देश के एक राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से जानकारी ली। संगठनात्मक मजबूती, चुनावी तैयारियां और जमीनी हालात, हर मुद्दे पर गहन चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव नितिन नवीन और उनकी टीम की अगुवाई में ही लड़े जाने हैं, इसलिए वे शुरुआत से ही हर राज्य की नब्ज टटोलना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने राज्यों के प्रभारी नेताओं और संगठनात्मक पदाधिकारियों से सीधे रिपोर्ट मांगी है। बैठक के दौरान नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। सूत्रों के माने तो उन्होंने इन राज्यों में संगठन की प्रगति पर संतोष जताया है। नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए केरल में पार्टी इस बार मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। बैठक में महाराष्ट्र सहित देश भर में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की सफलता पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं आपको बता दें, नई टीमों और नई अध्यक्ष की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है बूथ और मंडल स्तर की मजबूती। नितिन नवीन ने साफ कहा है कि चुनाव जीतने की असली ताकत नीचे से आती है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को और मजबूत किया जाए, मंडल इकाइयों को सक्रिय किया जाए और संगठनात्मक संवाद को और तेज किया जाए। बैठक में मौजूद नेताओं को संगठनात्मक मामलों पर स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया, जहां संदेश साफ था कि अब संगठन में ढिलाई की कोई जगह नहीं रहने वाली है। इस अहम बैठक में कांग्रेस की राजनीति भी चर्चा का केंद्र रही। देश में विकसित भारत और वीबी रामजी अधिनियम जैसे विकास कार्यक्रमों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाई जा रही नकारात्मक राजनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। इस मुद्दे पर नितिन नवीन के साथ साथ निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। नेताओं से कहा गया कि कांग्रेस की आलोचना का जवाब तथ्यों, विकास कार्य और संगठन की ताकत से दिया जाए। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।